अच्छा दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहा है, बाहर में इतना ज़्यादा हार्मोन्स फीड कर रहा है, उसका ऑर्गन ऑलरेडी वीक होकर यहाँ पे आ रहा है वगैरह में होता है। तो वो तो मैं एक्वेरियम में भी ग्रो कर सकता हूँ, तो वो हम खरीद के क्यों खिलाएंगे, और वो भी एक पाउडर फॉर्म में। ब्लड वर्म्स खिलाएंगे तो उसका पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका वाइट पूप हो सकता है, और उसमें फिश मर भी सकता है। कंपटीशन से पहले ही तो सेकंड खिलाता हूँ, बट हर डोज के लिए तो सेकंड नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हार्मोन है, बहुत बेनिफिशियल है। एल्गी, हाँ, फ्लावर हॉर्न, हाँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो इन ऑनीज एक्वा में आप सभी को स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट फ्लावर हॉर्न डाइट। और किसके साथ? विथ आ न्यू इंटरनेशनल चैंपियन, जो कि फिलीपींस का इंटरनेशनल फ्लावर हॉर्न कॉन्टेस्ट में वो थर्ड आए। एंड वो खुद ही ऑब्वियसली इंडिया में ही है, हमारे कलकत्ता में ही है। और फिर कौन है? ऑब्वियसली मेरा पास में ही बैठा हुआ है इन ऑनीज एक्वा ओनली फॉर यू। और देखिए, हर चीज़ का खूबसूरती, एक तो आता है वो ह्यूमन बींग्स हो या तो एनिमल्स, पेट्स, फिशेस, कोई भी हो। एक तो आता है बाहर से जो उसका लुक होता है, एक होता है जीन्स, जो कि वो इसमें कोई डिबेट हो ही नहीं सकता। एंड ऑब्वियसली जीन्स के साथ साथ, जीन्स तो दे दिया भगवान आपको बहुत खूबसूरत लुक, पर आप खुद का देखभाल नहीं करते हो, सही खाना, सही मानिए आप सही ढंग से सोते नहीं हो, एक सही मिनिमम इफ़ नॉट एक्सरसाइज, अगर वॉक नहीं करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज़्यादा खाना खाते हो या बहुत कम खाते हो, बहुत गंदा खाना खाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही आप सोते नहीं हो, सारा दिन काम ही करते हो, नो रेस्ट एंड ऑल, तो फिर क्या होगा? फिर वो आपका जो जीन में जो है वो भी सत्यानाश, राइट? एकदम। तो उसी तरह से आधा का आधा काम क्या करता है अपार्ट फ्रॉम जीन्स, सही ग्रूमिंग, जिसमें से एक मेजर एक पार्ट होता है डाइट। तो फ्लावर हॉर्न डाइट आप क्या सजेस्ट करोगे हम सभी हॉबिस्ट को, सभी व्यूअर्स को, उसका बेस्ट डाइट? देखिए, बेस्ड डाइट वैसा कुछ नहीं होता है। फ्लावर हॉर्न का डाइट डिसाइड करते आप खुद लोग, जो हम लोग कीप करते हैं फ्लावर हॉर्न। अब क्या होता है, बहुत लोग लाइव फूड खिलाते हैं, जहाँ पे ये ब्लड वर्म्स हो गया या फिर नॉर्मल जो वर्म्स होता है ये खिलाते हैं, कोई प्रॉन्स खिलाते हैं। बट ठीक है, ये सब ठीक है, बट आई थिंक लाइक पैलेट्स इज़ ऑलवेज यूजफुल। Live food cannot replace a pellet, but pellet can always replace a live food. अच्छा, That I think, क्योंकि क्या होता है, फ्लावर हॉर्न्स का जो ऑर्गन्स है ये बहुत म्यूटेटेड ऑर्गन्स है, बहुत बार ये हाइब्रिड फिश है, तो इसका ऑर्गन्स भी बहुत मतलब नाजुक टाइप है। तो आजकल जितना सारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग तो देखिए है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर उसका ऑर्गेन्स अब बोल लो इंटरनली कुछ जगह में इट्स नॉट दैट राइट, कुछ राइट। और वैसे अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा हार्मोन्स इंजेक्ट करके कलर दिखाने के लिए, सेल करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, इतना अच्छा दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहा है, बाहर में इतना ज़्यादा हार्मोन्स फीड कर रहा है, उसका ऑर्गन ऑलरेडी वीक होकर यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए देखिए, ब्लड वर्म्स मेरा एक चीज़ है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, बट अगर हर रोज़ ब्लड वर्म्स खिलाएंगे तो उसका पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, उसका वाइट पूप हो सकता है, और उसमें फिश मर भी सकता है। और ब्लड वर्म्स स्पेसिफिकली आप कौन सा ब्लड वर्म बोल रहे हो, लाइक ड्राई, फ्रीज ड्राई? अगर कोई ड्राइड ब्लड वर्म्स खिलाना चाहते हैं, उसको थोड़ा पानी में डुबा के रखे, फिर उसके बाद खिलाए। हम क्या करते हैं, मैं जैसे हाँ, फ्रोज़न ब्लड वर्म्स हम खिलाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वो लेते हैं, मैं यूज़ करता हूँ एक्वाबॉडी का मल्टीविटामिन्स, तो हम मल्टीविटामिन्स में वो डिप करके रखते हैं थोड़ा पानी में। अच्छा। तो उसका जो बर्फ़ जो है वो थोड़ा पिघल जाए,
और फिर वो उसको खिलाते हैं फिश को, ताकि टेम्परेचर का एडजस्टमेंट भी हो सकता है और फिश भी हेल्दी रहे। बट ये हर रोज़ नहीं, हम हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार मैक्सिमम खिलाते हैं। ब्लड worms, हाँ। बाकी चीज़ आप कैसा बाकी routine आप खिलाते हो? हम एक्चुअली पैलेट्स में रहते हैं, अच्छा, तो क्या होता है हम हर एक जीन्स के लिए हर एक टाइप का पैलेट मेरे पास है, तो हम उसी तरह से फीड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा मार्केट में पैलेट्स यूज़ होता है, हम एक्वाबॉडी का भी यूज़ करते हैं, मैं सीजेट का फूड यूज़ करता हूँ, कंपटीशन के लिए तोत्साकन का फूड यूज़ करता हूँ। वेयर इज़ लाइक क्षमा कीजिएगा कोई तोत्साकन वाला, हम कंपटीशन से पहले ही तोत्साकन खिलाता हूँ, बट हर डोज के लिए तोत्साकन नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उसमें थोड़ा ज़्यादा हार्मोन है, मेरे को लगता है। आई एम नॉट श्योर। ज़्यादा हार्मोन फीडिंग करो तो इट्स नॉट गुड फॉर इट। हाँ, तो इसीलिए हम वैसा करते हैं, बट वैसे भी हम उतना श्योर नहीं है कि एक्चुअली क्या है, बट वो सच में बहुत बूस्ट करते हैं। उसका पीछे में कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ लिखा हाँ, वो तो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, पर कोई फूड मेरे को लगता है हार्मोन्स के अलावा नहीं होता है। बट सबसे बड़ा फूड जो है वो है नॉर्मल एल्गी, जो कि फ़िश के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एल्गी, हाँ फ्लावर हॉर्न। हाँ, वेल दिस इज न्यूज़ टू मी, क्योंकि फ्लावर हॉर्न को देखिए काफ़ी सारे गप्पी मॉलीज ये सब काफ़ी सारे, हाँ बहुत सारा फिशेज फ्लावर आई मीन एल्गी तो खाते हैं डेफिनेटली, दे रेलिश इट और अच्छा ही उनका रिजल्ट अच्छा होता है। पर फ्लावर हॉर्न में एल्गी खिलाना, आई एम तो हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका फिर क्या फ़ायदा, फिर क्या बोलिए। इसके लिए हम एक रिसर्च किए थे, मतलब बहुत सारा पढ़ाई वगैरह किए थे, तो एक चीज़ देखा, फ्लावर हॉर्न को बोल रहा है कि स्पिरुलिना खिलाने के लिए। तो स्पिरुलिना पैलेट्स में मिक्स करके तुम खिलाओ फ्लावर हॉर्न को। तो हम सोचा कि स्पिरुलिना मतलब तो जो हमारा ये सब पॉन्ड वगैरह में होता है, तो वो तो मैं एक्वेरियम में भी ग्रो कर सकता हूँ, तो वो हम खरीद के क्यों खिलाएंगे, और वो भी एक। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, एल्गी एंड स्पिरुलिना इट्स एंटायरली पूरा सेम है? सेम नहीं है, बट यू कैन ग्रो इट इन योर एक्वेरियम विथ सनलाइट या फिर विथ ऑल द लाइट्स ऑन। हाँ, तो आप स्पिरुलिना का बात बोल रहे हैं, हाँ, और इधर आप एल्गी का बात वही बोल रहा है। तो क्या होता है, स्पिरुलिना जब फॉर्म होता है उसके साथ साथ एल्गी भी ग्रो होता है। अच्छा, क्योंकि वहाँ से नरिशमेंट मिलता है। अब यानी आप बोलना चाह रहे हो कि दोनों इंटर रिलेटेड है। जब सनलाइट आएगा एक्वेरियम में गिरेगा, स्पिरुलिना फॉर्म तो होगा। खाली किसी का अगर सनलाइट, जैसे मेरा एक्वेरियम में हाँ। सनलाइट तो नहीं गिरता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत एल्गी 15-20 दिन में थोड़ा बहुत तो मिनिमम होता है, तो लाइट वाइप ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो आप वाइप ऑफ नहीं करते? वाइप ऑफ नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि वो होता है, वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। वो वहाँ पे बहुत एसेंशियल बैक्टीरियाज रहता है जो कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करते हैं, फिश को एक्टिव रखते हैं, और उसका कलरेशन और इवन बूस्टिंग में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, मतलब जैसे देखिए मुझे टोटल टैंक का लुक एक थोड़ा 3D बैकग्राउंड एंड ऑल दैट मैं करता हूँ बोल के, मुझे फिशेस को मुझे एल्गी खिलाना नहीं है, सो आई रब इट। बट आप जो बोल रहे हो जिसका उस तरह का एम नहीं है कि टैंक में एस्थेटिक लुक्स एंड ऑल, वो ये बहुत एल्गी, ये बहुत आपको उसको फायदेमंद होगा, राइट। पर ये बोलिए वो तो एल्गी होता है, तो एल्गी के साथ स्पिरुलिना का उसका लिंक एक बार थोड़ा समझा दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, स्पिरुलिना बेसिकली कलर बूस्टिंग और आपका हेड बूस्टिंग में बहुत ज़रूरत होता है। एल्गी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव एंजाइम को उसको अच्छा बेहतर रहे, और ये दोनों ही होता है लाइक व्हेन यू आइदर पुट इट सनलाइट, और आप ये खुद ग्रो कर सकता है जब लाइट ऑन रहे, थोड़ा हीट हो जाए वाटर को ज़्यादा टाइम आप लाइट जला के रखो। तो क्या आप बोलना चाह रहे थे कि उसमें तो हम लोग जानते हैं कि उसमें एल्गी तो बिल्कुल फॉर्म करता है हमारे टैंक का मिरर कांच, अंदर का कांच में, पर उसमें स्पिरुलिना भी होता है। आप बोल रहे हो जो ग्रीन कलर पार्ट है वो होता है स्पिरुलिना, थोड़ा रेडिश, थोड़ा ब्राउनिश टाइप जो होता है वो होता है एल्गी, और दोनों ही फिश के लिए बेनिफिशियल है। ओके। तो एल्गी ये भी आप खिलाते हो बोल रहे हो, एल्गी और स्पिरुलिना ये, और ओवरऑल ये प्रॉन्स भी क्या खिलाते हो? प्रॉन्स नॉर्मली अगर हम खिलाते हैं तो बहुत रेयर खिलाता हूँ, बट अगर खिलाते हैं तो मैं वो बॉयल कर लेता हूँ पहले। अच्छा, क्योंकि मिनिमम में 1% 10% या पैरासाइट रहने का चांस है बहुत। जो होता है वो पूरा पहले क्लीन करते, बॉयल करते, फिर वो थोड़ा ठंडा हो जब हो जाता है तभी खिलाते हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर,
क्योंकि और बहुत लोग बोलते हैं कि गोट हार्ट खिलाने के लिए, आई डू नॉट प्रेफर गोट हार्ट, क्योंकि मेरा एक फ़िश को पहले गोट हार्ट हम खिलाते थे, उसका थोड़ा दिक्कत हो गया था क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो बेचारा सब देखिए गोट आप खिलाएगा तो ईचन नहीं, पर उसके बाद ही आपको तुरंत विद इन अ डे आपको पानी चेंज करना हाँ, हाँ, व्हिच इज वेरी लेबोरियस एक मछली के लिए। और आई सपोज अगर आपका फ्लावर बड़ा साइज का होगा तो आपको कितना गोट हार्ट मिक्सअप एकदम टैंक में भर जाएगा और थोड़ा बहुत छोड़ भी देगा, हाँ, आपका वाटर पॉल्यूट भी करेगा। हाँ, बट अब ब्लडर वर्म्स में भी वही होता है। अब लोग बोलते हैं कि टॉप फिल्टर नहीं रखने के लिए, बट अब अगर मेरा सेटअप में देखेंगे तो दोनों में टॉप फिल्टर है। ये क्यों है? क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है और हम ब्लड वर्म्स खिलाते, तो हम जब ब्लड वर्म्स खिलाते मेरा टॉप फिल्टर ऑन करवा देते हैं, विदाउट दैट एयर फोर्स रिड्यूस कर देते, ताकि वो जो एक्स्ट्रा वगैरह जो चीज़ है वो वहाँ पे लेके जाते, फिर ऑफ कर देते। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर किसी के पास टाइम है तो वो ज़रूर कर सकता है। यानी बोलने में एक बार आपका टॉप फिल्टर में वो सब जो खाना नहीं खाया हुआ है वो अगर जम जाता है, हाँ, इंस्टेंट विद इन अ डे और टू उसको आप साफ कर देते हो। राइट। एंड व्हाट अबाउट कुछ लोग तो एटलीस्ट फ्लावर ऑन को तो आपका लाइव फीड भी इनफैक्ट लाइव गप्पी या तो गोल्ड फिश ये खिलाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हम एकदम वो प्रेफर नहीं करते हैं। पहला बात है, एक सेंटिमेंटल इशू है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम एक चीज़ को रख रहे हो और एक लाइव अगर किसी को खिला रहे हो, लाइव उसको ज़िंदा मार रहे हो, एक्चुअली वो मेरा सच में पसंदीदा नहीं है। दूसरा बात होता है कि क्या होता है, लाइव फीड जब होता है कहीं कहीं में उसका भी डिजीज़ रहता है अंदर में। अगर वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाता है, फ़िश मरने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कभी लाइव फीड नहीं खिलाता हूँ, एंड इवन लाइक हम सजेस्ट करेंगे किसी को भी लाइव फीड मत खिलाओ। तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी काम में आपको आएंगे। शुभजीत को मेरा तरफ से ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू शुभजीत, एंड फिर आपको भी हैप्पी और नेक्स्ट एपिसोड तक वेरी गुड बाय।